वन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई। फंजाई किंगडम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एलडी ग्रेड में पूछे गए हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, द टैक्स आर हैविंग माई सीड्स, सो दैट इज़ डिवीज़न। फेरे रिंगा फॉर्मेशन कहाँ पे होता है या किससे एसोसिएटेड है, तो दिस इज एसोसिएटेड विथ एगेरिकस यानी कि मशरूम से। कोराइजर फॉर्मेशन किसका फीचर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कोराइजर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो एस्कोमाइसीड्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीसीज पक्सीनिया, ठीक है, आर कैसा होता है पक्सीनिया, तो ये आर्टोसियस एंड हेट्रोसियस बोथ होता है। फॉल क्या इसमें से फॉल्स है एस्टिलेगो के बारे में, तो ये सिर्फ एक ही स्पोर बनाता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, तो बिल्कुल सही बात है। पक्सीनिया कई सारे बनाता है ना। दूसरा कि ये इन्फेक्ट करता है स्टेम एंड लीफ ऑफ द प्लांट, नहीं, ये कहाँ पे, ये इन्फ्लोरिसेंस, फ्लावर इन्फ्लोरिसेंस पे ये इन्फेक्ट करता है ना, तो ये गलत है। दूसरा कि ये आर्टोसियस होते हैं, तो बिल्कुल आर्टोसियस होते हैं, और स्मट जो डिजीज़ है ये इसकी वजह से होता है, स्टिलागो की वजह से। नेक्स्ट है कि कबर स्मट जो है ओट्स में, वो किसकी वजह से होता है, तो दैट इज़ काज्ड बाय एस्टिलागो कैलेरी, है ना। यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं, सी फॉर कबर स्मट एंड सी फॉर कैलेरी, ओट्स में होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से बताइए स्पोर फॉर्म जो होता है एस्टिलेगो में वो किस तरीके से होता है और क्या है उसके बारे में एग्जैक्ट। तो देखो, इसमें अगर आपको पता है तो इसमें सबसे स्पेशल फीचर जो है ये है, इसमें क्लेमाइडोस्पोर बनता है जो कि थिक वॉल्ड होता है एंड यूनिसेलुलर होता है एंड बाइन्यूक्लिएटेड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया है कि कैसा होता है, तो ये थिक वॉल्ड यूनिसेलुलर एंड बाइन्यूक्लिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया के इन्फेक्टिव स्पोर जो कि वीट के लीफ पे बनता है, तो वीट के लीफ ये मान लीजिए है, उस पर जो बनता है ये क्या होता है, ये होता है आपका बाइन्यूक्लिएटेड एसियोस्पोर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पक्सीनिया से ही पूछा गया है कि पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में विच स्पोर कैन बी इन्फेक्टेड वीट, वीट में कौन कौन सा स्टेज जो है स्पोर जो है वो इन्फेक्ट करता है, तो कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा एस्क्योस्पोर एंड यूरिडोस्पोर जो है वो इन्फेक्ट करता है वीट की लीफ को। ठीक है, वीट की लीफ। पूछा है कि बारबेरी की लीफ में कौन इन्फेक्ट करता है, पक्सीनिया में ही, तो ये कौन इन्फेक्ट करता है, तो बी फॉर बारबेरी, बी फॉर बेसिडियोस्पोर, तो इसको यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पक्सीनिया है ये माइक्रोसाइक्लिक है आर्टोसियस है या मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस है, तो देखिए ये कैसा है, तो ये है मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस। ठीक है, दो साइकिल इसमें होती है, मतलब दो प्लांट एज अ होस्ट यूज़ किए जाते हैं, एक क्या होता है, एक आपका वीट का प्लांट होता है और दूसरा क्या होता है बारबेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन टेलिटोस्पोर क्या कितने होते हैं, तो देयर आर 4 नंबर, एंड हाउ मेनी बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम अ टेलिटोस्पोर, तो कितने इसमें से फॉर्म होते हैं, तो ये सिंगल होता है यानी n होता है ना, तो सेम यानी कि 4, टेलिटोस्पोर में जो 4 होते हैं वही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बेसिडियोस्पोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो कॉलमेला है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका राइजोपस में, यानी कि इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पेयर जो है बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसीड्स को, है ना, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है साइथियम एंड पफ बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, तो व्हेन सेवरल हाइफे जो है वो यूनाइट होके एक रोप लाइक स्ट्रक्चर या स्टैंड बनाते हैं, इस तरीके का बहुत सारे हाइफे यूनाइट होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं राइजोबियम लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, जो कि हेल्प करता है स्टैंड होने में और न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंगल टिश्यू जो है विथ डिस्टिंक्ट हाइफे
इसे क्या बोलते हैं? तो बहुत ध्यान से इसको लर्न कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं प्रोजेनकाइमा, फंगल टिश्यू विथ डिस्टिंक्ट हाइफे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन सम फंजाई हाइफी ब्रेक इनटू इंडिविजुअल सेल। ठीक है, इंडिविजुअल सेल में हाइफे कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो सेल्स होते हैं दे आर बिहेव लाइक स्पोर। उस स्पोर को हम क्या कहते हैं? तो क्या इसे कोनिडिया बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको बोलते हैं ओइडियोस्पोर, है ना, या ओइडिया बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है मेट्यूला के हर एंडिंग पे प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो पेंसिलियम नहीं, रेमस नहीं, कॉनिडिया भी नहीं, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैगमेटा। इस क्वेश्चन जरा बताइए कि स्यूडोमाइसीलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ईस्ट में प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके का। इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली माइसीलियम नहीं होता। ये एक ऐसा फंजाई का ग्रुप है जिसमें क्या होता है, कोई भी माइसीलियम नहीं प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पाइलस, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा है तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पाइलस, है ना। तो पाइलस इज पास्ट ऑफ, किसका पास्ट है? तो वेस्टियो कार्प का है। ठीक है, दिस इज द पास्ट ऑफ वेस्टियो कार्प। और ये वेस्टियो कार्प में मेनली क्या क्या आते हैं? तो आप जो मशरूम खाते हैं दैट इज फ्रॉम वेस्टियो कार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रूट रॉड ऑफ एप्पल किसकी वजह से होता है? तो ये होता है राइजोपस एराइजस की वजह से। तो इसको लर्न करिएगा कि रॉड जो एप्पल होते हैं उसमें सड़न जो होती है वो किसकी वजह से स्टार्ट हो जाती है? तो राइजोपस एराइजस। क्वेश्चन ये है कि किंग सीजर जो थे उनका मर्डर उनकी वाइफ ने कर दिया था एक फंजाई का यूज़ करके, है ना। तो उस फंजाई ने बॉडी में कौन सा क्या ऐसा सिस्टम था जिसे फेल कर दिया था? तो क्या हुआ था कि ये इनहिबिट कर दिया था आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। और कौन सा इन्होंने फंजाई यूज़ किया था? तो दैट इज़ एमेंटिया। ठीक है, एमेंटिया का यूज़ किया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस एंड टॉक्सिक फंजाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल फेमाइन जो है वो कॉज्ड बाय अ फंजाई, वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है? तो दैट इज़ कौन सा है? पाइथेप्थोरा इन्फेस्टिस है और ये बिलोंग करता है डिट्रोमाइसिड से। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक देखने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अभी रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आप यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर हो पाती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। Please do like and subscribe and share with your friends. Thank you so much.